मॉडिफायर्स में अब हमारे जो नेक्स्ट मॉडिफायर है दैट इज़ प्राइवेट मॉडिफायर और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। इसका रोल और इसका बिहेवियर क्या है, किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दिस इज़ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑफ ऑल द एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर। नाम से भी ज़ाहिर है, और ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है तमाम मॉडिफायर्स में। सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन अगर आप किसी चीज़ पे लगाना चाहते हैं या किसी की विजिबिलिटी इंटेंशनली, किसी चीज़ की विजिबिलिटी को इंटेंशनली रोकना चाहते हैं, तो आप उसे प्राइवेट कर दीजिए। प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम एनी अदर क्लास। तो प्राइवेट मेंबर्स जहाँ जब भी किसी क्लास में मेंबर्स को प्राइवेट कर दें, तो उनकी विजिबिलिटी आउटसाइड द क्लास ख़त्म हो जाती है। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू सब क्लासेस। ये सब क्लासेस पे भी अप्लाइड होती है, वेदर दे आर इन द सेम पैकेज और नॉट। इवन वो सेम पैकेज में हैं या सेम पैकेज में नहीं है। जैसे हम ग्रेजुअली अपनी हमने डिस्कस किया पब्लिक, पब्लिक के बाद प्रोटेक्टेड, फिर डिफ़ॉल्ट और अब प्राइवेट। तो हम बेसिकली बड़ी ओपन एक्सेस से कम एक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये फाइनली हम बड़ी क्लियरली रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं कि जो जो विद इन द क्लास मेंबर्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्लास से बाहर उनकी विजिबिलिटी बिल्कुल लो है या बिल्कुल ख़त्म है। वो ख्वाह एक पैकेज हो या ख्वाह पैकेज से बाहर, कहीं पर भी। Since they are not accessible by simple name in a subclass, they are also not inherited by the subclass. तो सब क्लास में किसी भी शक्ल में ये एक्सेसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड डिज़ाइन स्ट्रेटेजी इज़ टू मेक ऑल फील्ड प्राइवेट एंड प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस मेथड्स फॉर देम। तो एक जर्नल स्ट्रेटजी ये है कि डाटा को आप क्लास में प्राइवेट किया करें, ताकि डाटा के साथ डायरेक्टली कोई मैनिपुलेट ना कर सके। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक डाटा है, क्लास है टाइम, और उसमें एक डाटा मेंबर है आर। तो आर अगर मैं पब्लिक कर दूं, तो इसका मतलब डायरेक्टली कोई आर में वैल्यू असाइन कर सकता है, विच में बी वैलिड और विच में बी इनवैलिड। फॉर इंस्टेंस आर में 99 कोई रखवाता है, तो एक इनवैलिड वैल्यू है। आर्स हमारे दिन में 24 से ज़्यादा होते ही नहीं है, तो उसमें अगर 99 कोई रखवा रहा है, इट मीन्स कि वो इनवैलिड कर रहा है मेरे ऑब्जेक्ट को। तो डेटा की डायरेक्ट एक्सेस देना या पब्लिक एक्सेस देना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। तो इसलिए हमें डेटा को प्राइवेट करना चाहिए, ताकि वो आउट ऑफ द क्लास बिल्कुल हिडन हो। जबकि अब एक पॉइंट यहाँ पर ये आ सकता है कि फिर अगर क्लास में डेटा डिफाइन है लेकिन वो हिडन है, तो हम कैसे क्लास के उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं? तो हम इस डेटा की एक्सेस दे सकते हैं थ्रू एक्सेसर, पब्लिक एक्सेसर मेथड्स। यानी हमें ऐसे मेथड्स डिफाइन करने चाहिए जिनको जनरली हम सेटर और गेटर मेथड्स कहते हैं, जिनके ज़रिए हम वेरिएबल्स को रीड और राइट कर सकते हैं। इन मेथड्स की एक्सेस पब्लिक रखेंगे, लेकिन जब भी कोई डेटा पास करेगा एक मेथड में, तो हम उसे वैलिडेट करेंगे मेथड के अंदर कंडीशंस लगा के कि वेदर ये वैल्यू या ये डेटा जो है, ये हमारे डेटा मेंबर के लिए वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड है, तो हम अपने डेटा मेंबर में असाइन करेंगे। अगर इनवैलिड है, तो हम मैसेज देंगे कि ये एक इनवैलिड डेटा था, हम असाइन नहीं कर रहे। और गेटर मेथड्स जो हैं जनरली रीड ओनली मेथड्स होते हैं, कि आपके करंटली डाटा में क्या पड़ा हुआ है, अगर आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं या आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि इस डाटा मेंबर में क्या पड़ा हुआ है। फॉर इंस्टेंस कोई आर की वैल्यू रीड करना चाहता है टाइम के ऑब्जेक्ट में, कि आर्स में क्या पड़ा हुआ है। फॉर इंस्टेंस 6 पड़ा हुआ है, तो आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि इस वक्त 6 बज रहे हैं। तो बेसिक डिज़ाइन स्ट्रैटेजी मैंने आपको साथ ही यहाँ पर शेयर भी की। अब एग्जांपल उसी तरह से, if the field superclass variable a and the method superclass method a have private accessibility, अगर हम उन्हें प्राइवेट कर दें, then they are not accessible within a package a and not accessible by subclasses or other classes in any other package। तो इसका मतलब ना वो अपने अंदर, अपने पैकेज के अंदर किसी सब क्लास या एसोसिएटेड क्लास को एक्सेस होंगे, ना आउट ऑफ द पैकेज किसी को भी एक्सेसिबल हैं। तो ये एग्जांपल फर्दर हम देखते हैं, वही सेम एग्जांपल है, लेकिन आप देखें कि एक्सेस डिनाइड, एक्सेस परमिटेड का कोई एरो नहीं है इसमें, एक्सेस डिनाइड है इन ऑल केसेस। तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड केस है। और आप यहाँ पर देखें कि सुपर क्लास वेरिएबल ए से पहले माइनस का साइन है, प्लस का साइन पब्लिक,
हैश का साइन प्रोटेक्टेड और माइनस का साइन प्राइवेट को शो कर रहा है। तो अगर प्राइवेट आप लगा देते हैं तो इसका मतलब हर तरह से ये एक्सेस डिनाइड का केस है, यानी एक्सेस ना चाइल्ड में, ना एसोसिएटेड क्लास में विद इन द सेम पैकेज, ना आउट ऑफ द पैकेज चाइल्ड और एसोसिएटेड क्लास में। अब यहाँ पर हम इसी सिचुएशन को एक डेमो के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और अब चलते हैं हम डेमो की तरफ। अब यहाँ पर हमारा उसी तरह से एक पैकेज है, पैकेज ए, और क्लास है सुपर क्लास ए प्राइवेट। इसमें दो मेंबर्स सुपर क्लास वेरिएबल ए इंटीजर टाइप का, इसकी एक्सेस हमने प्राइवेट रखी, सुपर क्लास मेथड ए, और इसकी एक्सेस भी हमने प्राइवेट कर दी। सब क्लास ए जो है ये इनहेरिट कर रही है सुपर क्लास ए प्राइवेट से, और यहाँ पर सुपर क्लास वेरिएबल ए के अंदर हम 10 असाइन करें जो कि एक डाटा मेंबर है सुपर क्लास ए प्राइवेट का, और हम चाइल्ड क्लास में उसे एक्सेस करके उसके अंदर वैल्यू रखना चाह रहे हैं। ये एरर होगा बिकॉज यहाँ पर हमने इसकी एक्सेस को प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट करने की वजह से ये चाइल्ड क्लास में अवेलेबल नहीं होगा। अब एक और केस देखते हैं, एनी क्लास ए, सुपर क्लास ए प्राइवेट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए सुपर क्लास मेथड ए को कॉल किया। ये भी एक एरर है क्योंकि हम आउटसाइड द क्लास किसी भी प्राइवेट मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम एसोसिएशन के केस में इसे एक्सेस करने की कोशिश करें, विच इज़ रॉन्ग। अब हम एक और केस देखते हैं जो पैकेज बी की सिचुएशन में है। पैकेज बी, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं पैकेज ए को, सब क्लास बी प्राइवेट एक्सटेंड सुपर क्लास ए प्राइवेट, और इसके अंदर हम सुपर क्लास मेथड ए को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ एन एरर कि आउटसाइड द पैकेज प्राइवेट एक्सेस अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह से एनी क्लास बी जो कि पैकेज बी के अंदर एक क्लास है जिसका एसोसिएशन या एग्रीगेशन का रिलेशनशिप बन रहा है सुपर क्लास ए प्राइवेट के साथ, और उसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम सुपर क्लास ए प्राइवेट का वेरिएबल सुपर क्लास वेरिएबल ए उसकी वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं। जब हम ये वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आउटसाइड द पैकेज ये भी एक एरर होगा कि आप एसोसिएशन में आउटसाइड द पैकेज एक प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो प्राइवेट की एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है इन ऑल केसेस। चारों केसेस में प्राइवेट मेंबर्स को आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये फाइनली हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। हमारी जो एक एग्जांपल अभी हमने डेमोन्स्ट्रेट की प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स के हवाले से, तो उसमें क्लाइंट वन जो था हमारी एक सब क्लास थी जो कि सुपर क्लास ए प्राइवेट को के मेंबर्स को एक्सेस कर रही थी। तो क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनकी एक्सेस चाइल्ड क्लास में अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्सेस डिनाइड ही होगी। फिर क्लाइंट टू जो था एक नॉन सब क्लास थी जो एग्रीगेशन या एसोसिएशन के केस में थी, तो यहाँ पर भी एक्सेस डिनाइड थी, और क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स किसी भी तरह से विद इन द सेम पैकेज इनहेरिटेंस या एग्रीगेशन या एसोसिएशन के केस में अवेलेबल नहीं होते या विजिबल नहीं होते। क्लाइंट थ्री जो कि एक सब क्लास थी सुपर क्लास ए प्राइवेट की, और वो भी अपनी बेस क्लास के मेंबर्स को प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि इसकी विजिबिलिटी आउट ऑफ द पैकेज भी नहीं है तो यहाँ पर भी एक्सेस डिनाइड है और एरर जनरेट होगा। जबकि क्लाइंट फोर जो कि एक नॉन सब क्लास है यानी एग्रीगेशन या एसोसिएशन का रिलेशनशिप है, यहाँ पर भी इसकी एक्सेस परमिटेड नहीं है। तो कंक्लूड ये है या कंक्लूड इस तरह से किया जाता है इस सिचुएशन को कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनकी एक्सेस विद इन द क्लास है, आउटसाइड क्लास ना सेम पैकेज में, ना दूसरे पैकेज में, ना इनहेरिटेंस में, ना एग्रीगेशन एसोसिएशन के रिलेशनशिप में। तो प्राइवेट मेंबर्स की एक्सेस विद इन द क्लास है।